राधे राधे सभी हरिभक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। 5वां अध्याय, कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम। राजा पृथ्वी बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक और माघ मास का महावर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम सविस्तार कहिए, क्योंकि आप उद्यापन की विधि कहने में समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो। अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में सायकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तर्पण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करें। शेष इंद्रियों को हाथ से पकड़कर और मुट्ठी लगा लगाकर जब तक दुर्गंध दूर ना हो धोते रहें। शीशन में 1 बार, गुर्दा में 7 बार तथा 10 बार बाएं हाथ में, एक एवं दोनों हाथों में फिर 7 बार मिट्टी लगाकर धोवें। यह नियम इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दोगुना, वानप्रस्थ को तिगुना और साधु सन्यासियों को चौगुना करना उचित है। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही है उसे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनका मंत्र फलदायक नहीं होते, इसीलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष से कहें, हे वनस्पते, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संताप, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इसी प्रकार मंत्रों को पढ़कर बबूल, गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगली लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि वह व्रत के दिन दातुन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कांटों के वृक्ष, कटोरी, साम्बूल, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुर्गंध वृक्षों की दातुन ना करें। तद उपरांत विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल आदि ले जाएं तथा भगवान को बिल्वपत्र आदि पूजा के उपचार के साथ नमस्कार करके गीता आदि स्तुति गान करें एवं मधुर वाणी में भजन गावें। फिर ताल, बीणा, मृदंग, ध्वनि से युक्त उन नाचने और गाने वालों का चंदन, पुष्प आदि से पूजन कर स्वागत करें, क्योंकि देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में जप, तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन, कीर्तन आदि ही एकमात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हैं, तब वे बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरे निवास तो भक्ति में के कीर्तन आदि गान में है। गंध, पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से भी नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए कीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सिरस, धतूरा, केटरी, मल्लिका, सेमर, आक तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुलहर, कुंद, सिरसा, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूल से शिव की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दल से, गणेश जी की दूब से, दुर्वा की, अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यदि योग्य फलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तहीन और क्रियाहीन हूँ, अतः
अज्ञानतावश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करके भगवान की कीर्तन स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करें तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपराध क्षमा करावे। जो कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव जी पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को चले जाते हैं।